हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पर यूपी स्पेशल के बारे में, जहाँ हमने कल बात की थी सेक्स रेशियो की और डेंसिटी की, पॉपुलेशन डेंसिटी की और यूपी से संबंधित कुछ पॉइंट की। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करते हैं, क्योंकि कल हमारा टॉपिक चल रहा था सेक्स रेशियो। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि जो हमारा सेक्स रेशियो वो कितना है यूपी का, वो है 912। ठीक है, जहाँ पर हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की थी, चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है 902। और जहाँ पर हमने एससी का सेक्स रेशियो की भी बात की थी, वो कितना 907। और एसटी की भी बात की, वो कितना है यहाँ पर 951। ये हमने बात की थी दोस्तों। अगर इसी में बात करें कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, तो वो है दोस्तों जौनपुर। कौन सा है दोस्तों? जौनपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, सबसे बड़ा जिला है जौनपुर। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए, यानी सबसे कम, तो सबसे कम जो लिंगानुपात है दोस्तों वो कहाँ है? वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर आपका ग्रेटर नोएडा वगैरह आता है, वो है गौतम बुद्ध नगर। तो इससे आगे अगर जनसंख्या की दोस्तों हमने बात की थी, तो उसको अगर बताएं तो हमारा जो जनसंख्या नीति है, कल हमने जनसंख्या के बारे में देखा था, जहाँ पर 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो है दोस्तों 121 करोड़। इसमें से यूपी के पास लगभग 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार होती है। टोटल की बात करें तो भारत की यूपी की जो टोटल जनसंख्या है परसेंट में अगर देखा जाए, तो पूरे जो भारत की जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग 16.51%, यानी 16.51%। ठीक है, क्षेत्रफल की बात की थी, जहाँ पर टोटल जो यूपी का क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का 7.33% आता है। उसके बाद दोस्तों तो जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या जो होती है वो दो टाइप में, एक तो शहरी जनसंख्या, ये ग्रामीण। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या की बात करें, ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि यूपी की शहरी जनसंख्या कितने परसेंट है, ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है। तो दोस्तों ये आती है शहरी जनसंख्या जो है वो 22% के आसपास है, और जो ग्रामीण जनसंख्या 7% के आसपास है। तो ये दोस्तों जनसंख्या की बात है। अब दोस्तों अगर हम बात करें वहीं पे साक्षरता की, यूपी की साक्षरता लेवल क्या है, साक्षरता की बात करें तो दोस्तों ओवरऑल जो साक्षरता है वो है 67%। यूपी की जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, वो है 67%। जिसमें से अगर बात करें दोस्तों तो महिला और पुरुष, यानी कि महिला साक्षरता कितनी है और पुरुष साक्षरता कितनी, अगर इसकी बात करें दोस्तों 67 तो ओवरऑल है। इसमें से अगर महिला की बतानी तो 10 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, लगभग में 57% के आसपास बचेगा। और अगर पुरुष की बतानी तो 10 इंक्रीज हो जाएगा तो 77% के आसपास निकल करके आएगा। तो ओवरऑल ये दोस्तों जनसंख्या, यहाँ पर साक्षरता लेवल है हमारे उत्तर प्रदेश का, ओवरऑल 67 है, जहाँ पर महिला यानी जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 57 और मेल जो लिटरेसी रेट है वो 77% है। ये दोस्तों हमने बात की साक्षरता की। अब दोस्तों चूँकि यूपी में चल रहे हैं, तो यूपी में अगर हम बात कर लें पॉलिटिकल तौर पर, तो कुछ सीटों की बात करें अगर, तो दोस्तों यूपी में जो सीटें हैं, अगर सीटों की बात करें तो सीटें दोस्तों यहाँ पर आती हैं, एक तो लोकसभा सीटें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। उसके बाद दोस्तों एक और आता है विधान परिषद। चूंकि आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है द्विसदनीय विधानसभा वाला क्षेत्र राज्य है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी काम करती है। उसकी बात करें दोस्तों लोकसभा की जो सीटें हैं, दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी, अगर आपको पता होगा दोस्तों कितनी, 80 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी दोस्तों यूपी में, 80। राज्यसभा की दोस्तों 31 है और विधानसभा की 403 सीटें हैं, और जो विधान परिषद की सीटें हैं वो दोस्तों 100 सीटें। दोस्तों ये सीटों से संबंधित रहा, यूपी सर्वाधिक सीटें यही हैं, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या भी है सबसे, और जनसंख्या के मामले में तो भारत में पहला स्थान है यूपी का, ठीक है। तो लोकसभा की सीटें 80 हैं,
राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधानसभा की सीटें 403 हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। बात करें कि जो सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है यूपी का, सर्वाधिक सीटें जहाँ पाई जाती हैं, सर्वाधिक सीटों वाला जो जिला है दोस्तों वो है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। कितनी सीटें दोस्तों यहाँ पर? 12 सीटें आती हैं। सर्वाधिक सीटों वाला जिला है इलाहाबाद, यहाँ पर 12 सीटें आती हैं। और अगर सबसे कम पूछा जाए, ठीक है, सबसे कम सीटों वाला, तो इसमें 3 जिले हैं, एक चित्रकूट है, श्रावस्ती और महोबा। यहाँ पर दोस्तों 2-2 सीटें आती हैं। ठीक है, सबसे कम सीटों वाला जो जिला है वो है चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, यहाँ पर 2-2 सीटें आती हैं दोस्तों। जो सर्वाधिक सीटों वाला जिला है वो इलाहाबाद, यहाँ पर 12 सीटें हैं जिले के अंदर। ये दोस्तों रहा कुछ सीटों से संबंधित। इसके आगे की हम फैक्ट की बात करते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की सीटों से संबंधित कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। जहां पर सबसे ज़्यादा सीटों वाला जिला जो इलाहाबाद है, सबसे कम सीटें श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में 2-2 सीटें, इलाहाबाद में 12 सीटें। फिर आगे बात करें दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं यूपी जो है 2 सदनीय विधानसभा है यहाँ पर। ठीक है, यानी यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा सीटों से संबंधित कुछ बातें रहीं। ठीक है, यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर यूपी के बारे में बात की है। तो यूपी में आप सभी जानते हैं कि यूपी में 2 सदनीय विधान परिषद है, इसका विधानमंडल 2 सदनीय, जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की सीटें 403 हैं और विधान परिषद की सीटें 100 हैं। इसमें दोस्तों जो हमारी विधानसभा है इसमें कुछ सीटें आरक्षित भी की गई, जो SC/ST के लिए हैं। अगर बात करें कि कितनी सीटें आरक्षित हैं, आरक्षित सीटें, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जो आरक्षित सीटें हैं टोटल 86 हैं, जहाँ पर SC के लिए 84 और ST के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। फिर दोस्तों हम बात करें यूपी में, अगर जिलों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। और सबसे नया जिला कौन सा है? 75वां दोस्तों संभल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मंडल की बात करें दोस्तों तो मंडल कितने? 18 मंडल हैं, जिसमें सबसे नया कौन सा है? अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और ये महानगर नहीं, नगर निगम होगा दोस्तों, नगर निगम की बात अगर पूछे तो यहाँ पर 17 नगर निगम हैं, जिसमें से 17वां जो है वो कौन सा हो जाएगा? शाहजहाँपुर। 17वां कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शाहजहाँपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है यहाँ पर। अच्छा, हाई कोर्ट भी है। तो हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों, हाई कोर्ट कहाँ है? प्रयागराज में है। हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में। और इसकी एक खंडपीठ भी है जो कि लखनऊ में कार्य करती है दोस्तों, तो इसको भी लिख लेते हैं। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। खंडपीठ दोस्तों लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश के बारे में हमने छोटी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इसके आगे दोस्तों हम जनसंख्या से संबंधित कुछ पॉइंट की बात करेंगे और उसके बाद इसके कुछ अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है, कुछ उद्योगों की बात करेंगे, इसके यूपी के कुछ मेलों की बात करेंगे, कौन कौन से जिले में कौन कौन से मेले प्रसिद्ध। ठीक है, उसके बाद कुछ वन्य जीव विहार की भी बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।